हेलो दोस्तों, मैं हूं मंगेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी वर्ग एक एमपीटीईटी के पेपर की। इसका हमने पहले भी 3 भाग में इसका वीडियो बनाया है और ये चौथा भाग है इसका। तो साथियों, आगे वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं। तो साथियों, इसमें जो प्रश्न आया है, यदि नेत्रक लेंस 10 गुना आवर्धित करता है तो कौन सा अभिदृश्य लेंस 400x आवर्धन देगा? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 40x। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीएनए के एक भाग में 250 थायमिन और 250 ग्वानिन बेसेस होते हैं। इस भाग में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की कुल संख्या निम्न है। तो कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है? 1000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रजनन के रूप में सामान्य यौन प्रजनन का प्रतिस्थापन भ्रूण, जिसमें भ्रूण के गठन में परिणाम स्वरूप अर्धसूत्र विभाजन और युग्मक सैलेंस शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एपोमेटिक डिप्लॉइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता यूकेरियोट से प्रोकेंद्रक यानी प्रोकैरियोट को अलग कर सकती है? तो इसका सही आंसर है प्रोकेंद्रक में आरंभिक नाभिक की उपस्थिति। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड के लिपिड द्विपरत से बनी होती है। प्रत्येक फास्फोलिपिड अणु के 2 सिरे होते हैं, बाह्य सिर से जल स्नेही और आंतरिक जल विरोधी पुच्छ। प्रोटीन अणुओं को 2 अलग अलग तरीकों में व्यवस्थित किया जाता है: परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन, अभिन्न प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, मॉडल रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, चौथा जो है। तो इसका सही आंसर है केवल 4। तो चौथा वाला जो आंसर है, तो इसमें जो तीसरा है वो पॉइंट इसका सही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका गलत है। प्रोटीन अणु को 2 अलग अलग तरीकों में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले 2 शब्दों के बीच संबंधों का निरीक्षण करें और चौथे स्थान पर शब्द भरें। इसमें है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जो है भोजन से संचय से संबंधित है। नेक्स्ट है F प्लस दाता एवं F माइनस प्राप्तकर्ता तनाव के बीच संयुग्मन सदैव पैदा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F प्लस तनाव। एंजाइमों का उपयोग उद्योगों में कई विशिष्ट उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ऊतक प्लाज्मिनोजन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल के दौरे के मरीजों में रक्त के थक्के को पिघलाने में प्लाज्मिनोजन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न ताप परीक्षण में जैविक पदार्थों को पहले निम्न के साथ निर्जलित किया जाता है। तो इसको निर्जलित किया जाता है ग्लिसरॉल या DMS के द्वारा। नेक्स्ट है एफिडो के प्रति रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन द्वारा विकसित पूसा गौरव है। तो ये है रेपिटेड मस्टर्ड। नेक्स्ट है साथियों, ये 86 वाला जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जो है कैंसिल कर दिया था उन्होंने बाद में, लेकिन इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में विकासशील भ्रूण के पोषण अंग के रूप में होते हैं, तो ये होते हैं प्लेसेंटा। तो ये इसलिए कैंसिल कर दिया था साथियों कि यहाँ पर प्लेसेंटा का अपरा आता, लेकिन यहाँ पर बीजांडासन लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मीजोदर्म भ्रूण की मध्यम परत निम्न जैसी संरचनाओं में भिन्न होती है। तो मीजोडर्म जो होती है वो होती है संयोजी ऊतक, त्वचा, आइरिस, अधिवक्र ग्रंथि।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विसरण के संबंध में गलत है? तो विसरण के संबंध में विस्तृत अणु यादृच्छिक रूप से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अणुओं के विसरण की दर माध्यम के घनत्व के अनुपाती होती है, जिसके माध्यम से वे आगे बढ़ते हैं। एक पदार्थ के विसरण की दिशा किसी अन्य पदार्थ की गति पर निर्भर होती है। और चौथा है, अणुओं की गति उनकी गतिज ऊर्जा के कारण होती है। तो इसमें से गलत वाला जो है ऑप्शन अपने को चुनना था। तो इसमें हो जाएगा, एक पदार्थ के विसरण की दिशा किसी अन्य पदार्थ की गति पर निर्भर होती है। ये वाला इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाईलाइन उपास्थि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हाईलाइन उपास्थि जो है यह लचीला, लोचदार और संपीड़ित है। यह पैर की हड्डियों, लोरेंजियल दीवार, नाक, सेप्टम और सुपर कैप्सुला के चरम सीमा में मौजूद है। इसमें एक विषम पारदर्शी डार्क मैट्रिक्स है। स्टर्नम हाईलाइन कार्टिलेज द्वारा पसलियों से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें एक विषम पारदर्शी डार्क मैट्रिक्स होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात जो जनसंख्या के विकास को निर्धारित करता है वह जाना जाता है। तो इसको जो है वीटल इंडेक्स या महत्वपूर्ण सूचकांक के नाम से इसको जो है जानते हैं। नेक्स्ट है, जब तापमान गिरता है तो त्वचा के बाल खड़े हो जाते हैं, इसका कारण बताइए। मोटाफोर कोट उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है। यह एक व्यवहारिक परिवर्तन है। यह अधस्त्वचीय वसा की वजह से होता है। शीत बाल को कठोर बनाता है। तो इसका कारण क्या है साथियों? पहला, मेटाफर कोट उष्मारोधी के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये जो है बाल हमारे खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्राक विभाज्योतक ऊतक का हिस्सा जो तने और जड़ों के आवरण में विकसित होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पेरिप्लेम। नेक्स्ट है, एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो निम्न द्वारा जीवाणुजन्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण को रोक करके। उसके बाद में लाइसोसोम को सेल का हत्यात्मक वेग कहा जाता है, क्योंकि तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम प्रस्फुटित हो जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को बचाने लगते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई अर्धसूत्री विभाजन में कुछ घटनाएं हैं। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन और वहन, क्रोमेटिडों को अलग करना, व्यतसातिका का उपांति भवन, गुणसूत्रों का प्रोसेंटिक युग्मन, कोशिका के भूमध्य रेखा के विमान द्विसंयोजकों की व्यवस्था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही अनुक्रम देता है जिससे वे घटित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले वाला। तो तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला इसी क्रम में ये आएंगे। नेक्स्ट जो है, अगला जो प्रश्न है साथियों, कुकुरबिटा पौधों में पराग ट्यूब अंडाकार या अभिन्न अंग के माध्यम से अंडाकार में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है मीजोगेमी कहा जाता है। मध्य प्रवेश, मीजोगेमी, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांसभक्षी खाद्य श्रृंखला के इस स्तर को दर्शाते हैं। तो उत्पादक, माध्यमिक उपभोक्ता, अपघटक या प्राथमिक उपभोक्ता। तो मांसभक्षी जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, छोटी आंत के एंजाइम का एक इष्टतम पीएच पर सक्रिय रहते हैं। तो छोटी आंत का जो है वो क्षारीय होते हैं, तो इसका क्षारीय में हो जाएगा 7 से 8। बाकी यकृत में क्या रहते हैं? ये यकृत में जब पाचन होता है तो ये अम्लीय रहते हैं। नेक्स्ट है, हेट्रोक्राइन या विषम स्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो हेट्रोक्राइन या अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी अंग वाली ग्रंथियां होती है। फिरोमोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है। 6 ग्रंथियों का संग्रह होता है, या वाहक नलिकाओं वाली ग्रंथियां होती है। तो ये क्या होती है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी अंग वाली ग्रंथियां होती है। जब सार्कोमियर संकुचित होता है तो ए बैंड की लंबाई
कैसी रहेगी? ज्यों की त्यों रहती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 2 गुनी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ज्यों की त्यों रहती है। तो साथियों, आपने देखा कि हमने ये बायो का जो पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, ये हमने हल किया है। इसके जो 100 क्वेश्चन थे वो हमने पूरी तरह से आपको जो है इसके आंसर बता दिए हैं। और आने वाली एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो वर्ग 1 की एग्ज़ाम होगी उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पर आप जो है इससे पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, जो 3 पार्ट में हमने बनाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।